बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और बारिशें हो रही हैं और बहुत रेन्स हो रही हैं। तो गार्डन वर्क तो हमने करना है और वीडियो भी बनानी है और हम बारिश के रुकने का इंतज़ार भी करेंगे। मौसम बहुत अच्छा सा कूल सा हो चुका है, सभी प्लांट्स हैप्पी हैं और सभी जो बर्ड्स और बटरफ्लाइज जो कि बारिश के बाद वो निकलते हैं और गार्डन में बहुत इंजॉय करते हैं। बीज होती हैं इनमें तरह तरह की, खूबसूरत गार्डन लगता है। और अब हम इसके बारिश के रुकने का इंतज़ार करेंगे। जब बारिश रुकेगी फिर हम वीडियो बनाएंगे। और ये थोड़ी सी देर के बाद जो है बारिश रुक चुकी है। अब हमने, जैसा कि आपको थंबनेल से मालूम है, कि फिलोडेंड्रन और मनी प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ जो होती हैं गार्डन में, उन सब की हमने कटिंग्स लगानी है और बहुत सारी इनकी प्रोपगेशन करनी है। और मेरे पास काफ़ी वैरायटीज़ हैं जो है मनी प्लांट्स की और फिलोडेंड्रन की भी। तो इन सभी को, और इनके लीव्स देखें कितने हैप्पी हैं और कितने खूबसूरत हो चुके हैं। और हालांकि ये स्मॉल लीव्स वाली मेरी मनी प्लांट है, लेकिन इसके जो लीव्स हैं वो काफ़ी बिग साइज़ में हो चुके हैं। तो हैप्पी है तमाम ही प्लांट्स। और इनमें जो भी दूसरे प्लांट्स के फ्लावर्स और फेडे हुए जो लीव्स होते हैं उनको भी निकालना चाहिए। और रेनी सीज़न में फिर ये तमाम जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ स्नेल्स भी होती हैं और कुछ जैसे बहुत सारे प्लांट्स, दूसरे प्लांट्स के जो ख़राब हुए लीव्स होते हैं वो अगर गिरते हैं तो वो हमारे दूसरे प्लांट्स को डैमेज करते हैं। इनको साथ साथ क्लीन, नीट एंड क्लीन करते रहना चाहिए। और अब स्नेल्स और स्लग्स बहुत आए हुए हैं और वो लीव्स को बहुत खा रहे हैं। तो इन लीव्स को भी हम कट करेंगे। लेकिन आज हमने ये देखिए एरियल रूट्स इसकी कितनी अच्छी बनी हुई हैं। मनी प्लांट की वैरायटी है और इनकी हमने कटिंग्स लगानी है और इनको और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करना है। और मनी प्लांट जितना भी गार्डन में हो, जितना भी हमारे घर में हो, उतना ही कम होता है। और इसमें मार्बल क्वीन भी है और गोल्डन पोथोस भी, और बहुत सारी दूसरी वैरायटीज़ हैं, बिग लीव्स वाली और स्मॉल लीव्स वाली। और इसमें हमने इनकी प्रोपगेशन करनी है। अगर हम इस वक्त पेस्टिसाइड कर रहे हैं तो वो भी बारिशों से धुल जाता है, ज़्यादा देर स्टे नहीं करता है प्लांट्स के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारे कीड़े और बहुत सारे स्लग्स, स्नेल्स जो होती हैं वो गार्डन के लीव्स को खा रही हैं। तो कोई बात नहीं, वो भी खा लें और हमने इनकी प्रोपगेशन करते रहना है। और ये मेरी ग्रीन लीव्स वाली जो है मनी प्लांट है, बिग लीव्स वाला। और इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती, लेकिन बहुत स्मॉल जो पॉट है उसमें मैंने लगाया हुआ है और उसी से मैंने ये कल 2 कटिंग्स काट कर लगाई हैं। तो अभी तो इनकी रूट्स नहीं बनी होंगी, लेकिन जो है हम और भी बहुत सारी इसकी कटिंग्स लगाएंगे। और बहुत सारी जो वैरायटीज़ होती हैं जिनमें वेरिएशन होती है और कुछ में वेरिएशन नहीं होती है, कुछ वेरीगेटेड होती हैं और कुछ सिंपल और कुछ बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाली, जैसे कि मार्बल क्वीन। और कुछ के लीव्स येलो कलर में होते हैं और इसको गोल्डन पोथोस हम कहते हैं। ये पोथोस की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। और मनी प्लांट में तो दूसरी हमने इनकी कटिंग्स सभी की लगानी है और इनके बहुत सारे जो तरीके हैं वो भी शेयर करने हैं, क्योंकि हम बहुत सारे तरीक़ों से इनको लगा सकते हैं कटिंग्स को। और जो वन नोड एरिया का तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हम वन नोड एरिया से किस तरह इनकी कटिंग्स लगा सकते हैं। और हम, अब वैसे भी मैंने बहुत सारी जो कटिंग्स लगाई हुई हैं वो अब बुशी भी हो चुकी हैं और बहुत हेल्दी हो चुकी हैं। और ये तकरीबन 2 इयर्स पुरानी मेरी कटिंग होगी, 2 साल में ये इतनी ज़्यादा फट चुकी है और इनमें बारिशों का पानी बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है। तो छोटे से छोटे पॉट में भी हम इनकी कटिंग्स लगा सकते हैं और बहुत बिग पॉट्स में भी लगा सकते हैं। तो इन सभी की जो कटिंग्स हैं हम पहले तो उतारते जाएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इनको कैसे लगाना है। बारिश का पानी अभी भी खड़ा हुआ है, बहुत सारा निकल गया है और कुछ थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन होता जाएगा। और बारिशें, बहुत ज़्यादा बारिशें हैं, तो इसमें हमने बहुत केयर भी करनी है, अपने प्लांट्स की भी और अपने जो रूफ्स होती हैं उनकी भी। और इसको मैंने एक, जो मेरा लैंटेना का प्लांट है उसके साथ इस कटिंग को मैंने लगा दिया है। तो मुझे जहाँ स्पेस खाली मिलती है बस मुझे भरे हुए पॉट्स चाहिए और हर जगह
हर पॉट को उसमें बहुत किस्म-किस्म के जो प्लांट्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। अब ये जो है मैंने कल कटिंग लगाई है और कल मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हैं। लेकिन वही बात कि जब हम काम कर रहे होते हैं उस वक़्त जो है हमारे पास मोबाइल या कैमरा नहीं होता है, तो हम बहुत सारा वर्क कर रहे होते हैं, फ्री हैंड्स होते हैं और उसमें हम बहुत सारे काम कर लेते हैं गार्डन के। तो आज भी बहुत काम है लेकिन जो बारिशें हो रही हैं फिर उसमें हम बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं। बारिशें प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं और ये प्लांट्स को हेल्दी करती हैं, हैप्पी करती हैं और गार्डन को खूबसूरत करती हैं। तो ठंडा-सा इनको कूल सा मौसम भी मिल गया है अच्छा-सा, जिसमें ये बढ़ भी रहे हैं और ये मेरी कटिंग्स लगाई हुई हैं जो कि मैंने बहुत गर्मियों में और कुछ फ़रवरी के मंथ में लगाई थी, कुछ 6 मंथ ओल्ड हैं और कुछ 1 ईयर और कुछ 2 ईयर्स। तो जो ऐसे ही ओल्ड होते जाते हैं प्लांट्स वो बिग साइज़ में होते जाते हैं। लेकिन अगर हम इनको छोटी स्मॉल स्पेस में रखते हैं तो वो इतने बिग साइज़ में नहीं होते हैं। वो फिर एक ड्वार्फ प्लांट की तरह बढ़ते हैं और इनमें मेरी ये सिंगोनियम की कटिंग्स भी है और ये भी एक छोटे से ग्लास में, एक कप में, डिस्पोजेबल ग्लास में लगी हुई है और इसमें चल रही हैं। तो जो मनी प्लांट्स और फिलोडेंड्रन की वैराइटीज़ होती हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं उनको इतनी स्पेस ना भी मिले लेकिन इनकी जो पानी की और खुराक की रिक्वायरमेंट होती है ये अपनी एरियल रूट से पूरा कर लेती हैं और एरियल रूट से बढ़ती रहती हैं और अपनी प्रोपगेशन करती रहती हैं। तो इसमें एक मैक्सिकन पिटूनिया जो है जंगली वैरायटी वो उगी हुई है, तो इसको हम निकाल देंगे क्योंकि इतनी यहाँ पे स्पेस नहीं है और ये बहुत रूट्स बनाने वाला प्लांट है। तो आपके पास अगर गार्डन में बहुत ज़्यादा है तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा है मेरे गार्डन में। तो ये इसमें कुछ मेरे सक्यूलेंट प्लांट्स भी लगे और ये यकीनन उसी की रूट्स हैं क्योंकि मनी प्लांट्स की इतनी ज़्यादा रूट्स नहीं होती हैं। तो इसको भी हम कट कर देंगे और अगर हमें टाइम मिला तो जो है इसकी हम सॉइल भी चेंज करेंगे क्योंकि अब ये बहुत रूट बाउंड सॉइल हो चुकी है और बहुत हार्ड भी हो जाती है, फिर इसमें पानी भी खड़ा रहता है। और अगर हम छोटे से छोटे पॉट यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत मिकदार खुराक की इस्तेमाल नहीं होती है, रुकती नहीं है। तो इस तरह बहुत सारे प्लांट्स हैप्पी होते हैं इस सीज़न में, रेनी सीज़न में। तो अगर आपके प्लांट्स की कटिंग्स बिग हो जाती हैं तो आप इनको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं और अगर आपके गार्डन में एक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्लांट्स हों तो आप एक प्लांट को इतनी तवज्जो नहीं दे सकते हैं। फिर सभी को हमने देखना होता है और ये माशाल्लाह इसकी कटिंग देखें जो एल्बो सिंगोनियम है और इसके लीव्स कितने बिग बिग साइज़ में हो चुके हैं। और छोटे पॉट्स में लगाने का यही फ़ायदा होता है कि ये जब हम बहुत एक्स्ट्रा इनको वाटर मिल जाए और बहुत एक्स्ट्रा खुराक मिल जाए फर्टिलाइज़र, तो वो इतना जो छोटा पॉट होता है इतना ज़्यादा प्लांट को नहीं देता है, जिसकी वजह से बहुत हैप्पी होते हैं। लेकिन अगर बहुत बिग पॉट्स बहुत बिग जो हमारे प्लांट्स हो रहे होते हैं, फिर हमने इनको बिग स्पेस देनी होती है। और मनी प्लांट जो होता है ये फिलोडेंड्रन की वैरायटी है और ये सिंपल लीव्स होते हैं और हार्ट शेप होते हैं और इसको मैंने एक डिस्पोजेबल ग्लास में लगाया हुआ है और मुझे लगता है कि ये 1-2 साल से इसमें लगा हुआ है। तो इसकी भी हम कटिंग्स लेंगे। तो इसका मदर प्लांट है, उसके लीव्स थोड़े बिग साइज़ में है और वो लगा भी एक 12 इंच के पॉट में है, तो बिग साइज़ पॉट्स में। और जब हम इनको किसी दीवार के साथ चढ़ाते हैं, किसी दरख्त के साथ, उसकी ट्रंक के साथ ये जो ऊपर की तरफ जाते हैं और इनकी एरियल रूट्स उनके अंदर होती हैं, तो फिर इनके लीव्स बिग साइज़ में होते हैं और इनको ज़मीन में फैला 2 मेरे प्लांट्स उधर भी लगे हुए हैं, बिग लीव्स वाले। एक जो है इसमें वेरिएशन नहीं है और एक में वेरिएशन है। तो बहुत सारे मनी प्लांट्स अब ये 2 मेरे पास इधर भी हैं और बहुत सारी दूसरी वैराइटीज़ तकरीबन एक जंगल की तरह ये फैलते हैं। और आपके पास बहुत सारे गार्डन में बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, जहाँ ये ज़मीन के अंदर फैलते रहते हैं। दरख्तों के पीछे छुप कर रहना इनको पसंद होता है और दरख्तों के अंदर से आती हुई, छन के आती हुई धूप इनको ये बहुत लाइक करते हैं
और जो फ़िल्टर लाइट होती है ये बहुत लाइक करते हैं, और कूल सा मौसम, और वैसे सर्दियों में ये डोरमेंसी में होते हैं। इतना ज़्यादा इनको सर्दी का मौसम पसंद नहीं होता, गर्मियों के भरने वाले होते हैं, और गर्मी में ये बहुत भरते हैं और बहुत ज़्यादा। अब ये है कि बारिश होके हटी है और बहुत सारे जो लीव्स हैं उनके ऊपर पानी पड़ा हुआ है, जो कि मेरे मोबाइल को ख़राब कर रहा है, और इसके ऊपर बहुत सारा पानी पड़ रहा है। तो उसको बार-बार मुझे स्टॉप करके वीडियो को साफ़ भी करनी पड़ रही है, मोबाइल की स्क्रीन। तो ये भी होता है, गार्डन में बहुत कुछ हम देखते हैं, और हम जो वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे जो काम करने होते हैं। खाली हमने सिर्फ़ इनकी कटिंग्स ही नहीं लगानी होती, बल्कि अपने मोबाइल को या अपने कैमरे को भी साफ़ करना होता है। तो ये मैंने जो है फिलोडेंड्रन की भी कटिंग्स ले ली हैं, और मैं मनी प्लांट्स की बहुत सारी कटिंग्स, और जो पोथोस की हैं वो भी बहुत सारी कटिंग, गोल्डन पोथोस की, और इसमें ब्राज़ीलियन फिलोडेंड्रन भी है। ये भी बहुत सारी जगहों पे अगर आप कटिंग्स लगाते हैं तो ये भी बहुत अच्छी तरह भर रही है और फैल रही है। तो इसकी भी हम कटिंग्स लगाएँगे, और ये थोड़ी-सी स्लो ग्रोइंग होती है। वैसे तो जो मनी प्लांट है स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है, लेकिन जो ब्राज़ीलियन फिलोडेंड्रन है ये थोड़ी स्लो ग्रोइंग होती है। तो लेकिन ये भी मनी प्लांट की ही तरह बढ़ती है, और खूबसूरत इसके कलर्स होते हैं, और इसको भी हम कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। इसकी भी मनी प्लांट की तरह ही बहुत सारी रूट्स बनती हैं, एरियल रूट्स बनती हैं, जो इनकी पॉट के अंदर रूट्स होती हैं इतनी नहीं बनती। और ये मेरा बिग लीव्स वाला और ये स्मॉल लीव्स वाला जो है प्लांट्स हैं मनी प्लांट, और ये नीचे जो है ये मार्बल क्वीन है, और ये नीचे की तरफ फैल रहा है, और मैंने उसको ऊपर नहीं लेके आ रही कि ये हैप्पी है, और नीचे-नीचे ये फैलते रहते हैं और ग्राउंड कवर करते हैं, तो ये बहुत हैप्पी रहते हैं। इनको ग्राउंड कवर करना, एरियल रूट्स के साथ इनको भरना बहुत पसंद होता है। इतना ज़्यादा ये जड़ों में पानी जो है पसंद नहीं करते, जितना ये एरियल रूट से अपनी खुराक लेना पसंद करते हैं। तो इनको ह्यूमिडिटी वाला एरिया बहुत पसंद होता है, लेकिन जड़ों के अंदर इतना पानी इनको पसंद नहीं होता है। ह्यूमिडिटी और बहुत जो ड्राई एरियाज़ होते हैं, और उनमें अगर हम इसकी जड़ों में वाटरिंग करते रहेंगे, बार-बार पानी देंगे, तो फिर ये डाई बैक जाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम फिर इसकी जड़ों में इसको रोक के पानी देते हैं। और ख़ास तौर पर सर्दियों के दिनों में जब ये डोरमेंसी में होता है, क्योंकि गर्मियों में तो इवेपोरेट होता रहता है पानी और जल्दी-जल्दी ड्राई होता रहता है, और हम समझते हैं कि ये एक थर्स्टी प्लांट है, इसको जितना मर्ज़ी पानी दो। लेकिन ये गर्मियों में पानी को लाइक कर लेता है, फिर भी जब सॉइल ड्राई हो तो थोड़ा-सा हम इसको रोक के पानी देते हैं। 2 दिन ड्राई सॉइल में रख के तो फिर इसको वाटरिंग करते हैं। लेकिन सर्दियों में काफ़ी दिनों तक इसको हम, और जब तक इसके पत्ते ना लटकने शुरू हो जाए, मैं इनको वाटरिंग नहीं करती हूँ। वरना अगर मैं सर्दियों में इनको वाटरिंग करती थी तो इनकी खाली ब्रांचेस रह जाती थीं और इनके तमाम ही लीव्स ड्रॉप हो जाते थे। फिर मैंने इनका पानी रोका और फिर ड्राई सॉइल दी, तो कुछ लीव्स येलो होते हैं, चंद लीव्स येलो होते हैं, लेकिन सभी नहीं खराब होते और इसके ऊपर लगे रहते हैं। तो इसको हम फिर सर्दियों में कह सकते हैं ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है। और इसकी आप देख रहे होंगे कि वैसे तो इनकी एरियल रूट्स बनती ही हैं, लेकिन जो बरसात के मौसम में, रेनी सीज़न में रूट्स बनती हैं, बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, और अब आप कटिंग से लगाएँ तो ये ईज़िली चल भी जाएँगी, और इनको बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, जैसे कि बहुत ये गर्मी में अगर लगाएँगे तो इसको बहुत ये स्ट्रेस में होती है, बहुत हार्श वेदर में, मनी प्लांट्स और फिलोडेंड्रन। तो ये फिर इनकी कटिंग से लगाना उन दिनों में ठीक नहीं होता है। जब प्लांट बहुत मुश्किल से जो है सर्वाइव कर रहा हो, तब इनकी कटिंग से लगाना ठीक नहीं होता। सर्दियों में ये डोरमेंसी में होते हैं, तो तब भी हम इनकी कटिंग्स ना लगाएँ, बहुत सर्दी में। और इनकी रूट्स देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रूट्स बनी हुई हैं। और जब हम कटिंग करेंगे तो इसकी जो नीचे वाली ब्रांच लंबी रखेंगे, लॉन्ग रखेंगे, और जो लीव्स वाली ब्रांच होगी उसको हम शॉर्ट ब्रांच रखेंगे, ताकि उसके ऊपर से जो है न्यू लीव्स आ सकें।
तो जो नीचे वाला लीफ होगा उसको हम कट करेंगे, और ये ब्राज़ीलियन फिलोडेंड्रन है और ये सिंपल वाली फिलोडेंड्रन है और हार्ट लीफ वाली। तो इसके भी बहुत अच्छी सी रूट्स, एरिया रूट्स बन रही हैं। और आप सिर्फ नोड एरिया से इसको नहीं लगा सकते हैं, और भी जितनी भी ब्रांच होती है इसमें छोटे-छोटे से डॉट्स आप देख रहे होंगे कि डॉट्स बने हुए हैं। और ये 1 नोड एरिया वाली जो ब्रांच है, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह लगाते हैं। और अगर 2-3 नोड एरियाज़ हों वो तो हेल्दी ब्रांच होती है और वो भी ईज़िली चल जाती है। और जो 1 नोड एरिया वाली होती है उसकी एक टिप होती है, और फिर हम इससे बहुत सारे प्लांट्स हासिल कर सकते हैं और वो भी चल जाती हैं, ईज़िली चल जाती हैं। और जो छोटे-छोटे डॉट्स बने हुए होते हैं ये इनकी रूट्स होती हैं। तो तमाम ही जो एरिया होता है इसको कट नहीं करना चाहिए ब्रांच को, बल्कि इस सभी में से रूट्स बन जाती हैं और फिर जो कटिंग्स हैं वो ईज़िली चल जाती हैं। तो इस ब्रांच वाले एरिया को भी हम यूज़ करेंगे, और कैसे यूज़ करना है वो हम सॉइल के अंदर इसको एडजस्ट जब करते हैं तो जो है लॉन्ग जो ब्रांच होगी तो वो हम सॉइल के अंदर रखेंगे। और अगर जैसे ये मैंने कल की लगाई हुई हैं लेकिन इनमें रूट्स तो अभी नहीं बनी हुई हैं, ये मेरी सिंपल वाली वैरायटी है और बिग लीव्स होते हैं इसके। और ये एक जो नोड एरिया है इसके साथ हम नीचे वाली ब्रांच को लॉन्ग लेंगे और उसको हम सॉइल के अंदर एडजस्ट करेंगे, जबकि इसका जो नोड एरिया होगा उसको टच करेंगे सॉइल के साथ। तो इसी से लीव्स आएंगे। अगर हम इसको ज़मीन के अंदर दबा देंगे तो फिर ये लीव्स ख़त्म हो जाएगा और नीचे ब्रांच भी गल जाएगी। तो नोड एरिया को और इसकी जो एरिया रूट है इसको हम सॉइल के ऊपर रखेंगे ताकि इधर से ये अपनी खुराक हासिल कर सके। और ऐसे ही इसका ये जो लॉन्ग वाला एरिया है इसको हम सॉइल के अंदर लेके जाएंगे और बाकी जो इसका नोड एरिया है सॉइल के ऊपर रहेगा। और यहीं से अगर ये लीफ गल भी जाता है तो इसी नोड एरिया से न्यू लीफ और न्यू जो रूट्स हैं वो बनेंगी। और ऐसे हम 1 नोड एरिया से भी इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। सारा इसको सॉइल के अंदर नहीं दबाएंगे। अगर 2-3 नोड एरियाज़ हैं आपके पास तो आप एक सॉइल के अंदर ले जाएं और 2-3 अगर बाहर हैं तो ये इजीली चल जाएंगी। और अगर 1 नोड एरिया है तो अगर वही ज़मीन के अंदर दबा देंगे और ऊपर से लीफ गल जाएगा तो वो अंदर हो सकता है दोबारा से उस नोड एरिया से न्यू ब्रांच निकले या ना निकले और वो अंदर ही ख़त्म हो जाए। तो इससे बेहतर है कि उसको थोड़ा सा सॉइल के साथ टच करें लेकिन अंदर दबा कर ना लगाएं, तो ये इजीली चल जाती हैं। लॉन्ग ब्रांच आप इसकी लें और नोड एरिया जो है सॉइल के साथ टच करें। तो बहुत सारी जो कटिंग्स हैं हमारी ऐसे चल जाती हैं और सारी ही चल जाती हैं। और इनको रेनी सीज़न में हम ऐसे ही रखेंगे और इनको किसी भी छत के नीचे नहीं रखना है ताकि इसको जो रेन वाटर है वो मिलता रहे। और जब इसकी सॉइल ड्राई होगी, रेनी सीज़न में ड्राई नहीं होती है और ये रेन वाटर में हैप्पी भी रहता है। अदरवाइज़ अगर हम इसको वाटरिंग करते हैं और पानी देते रहते हैं इसको लाइक नहीं करता है। रेन वाटर को प्लांट्स बहुत लाइक करते हैं। तो इसकी ये है कि इसको ऐसे ही पानी मिलता रहेगा और क्लाउड्स भी आए हुए हैं तो चलती रहेंगी और हैप्पी रहेंगी। आप इसमें बहुत सारी कटनीज़ लगा सकते हैं और एक ही पॉट में, और फिर वक्त आने पर जब ये थोड़ी सी लॉन्ग हों, क्योंकि इनकी जो डीप रूट्स इतनी नहीं बनती हैं जो सॉइल के अंदर होती हैं, बल्कि ये जो एरिया रूट्स होती हैं उसी से ज़्यादातर ये बढ़ती हैं। और इसलिए फिर मैंने बहुत सारी एक ही पॉट में लगा दी हैं। और वैसे भी मेरे पास इतने पॉट्स नहीं हैं, और अगर ये बिग होंगी तो फिर इनको सेपरेट करके हम लगा सकते हैं बहुत सारे पॉट्स में। तो इनको हम वाटर प्रोपगेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम तब करते हैं जबकि बहुत गर्मी हो और कटिंग्स ना चलती हों, और बहुत सर्दी हो कटिंग्स ना चलती हों, फिर हम वाटर प्रोपगेशन कर लेते हैं। कोई ना कोई काम जो है कटिंग्स का हमने करना होता है। लेकिन अभी जो रेनी सीज़न है और ह्यूमिडिटी बहुत है तो इजीली ये सॉइल में भी चल जाएंगी। जब आपकी बहुत हार्ड जो है कटिंग्स ना चल रही हों और उनका आइडियल टेम्परेचर ना हो, फिर आप इनको वाटर प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। और इसकी जो लॉन्ग सी ब्रांच है उसको आप सॉइल के अंदर रख के, तो इसकी एरी रूट्स अगर सॉइल के बाहर रहती हैं तो ये बहुत अच्छी से चलती हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा जो धूप है वो पसंद नहीं होती है, तो पार्शियल सी लाइट और दरख्तों के नीचे रहना इनको पसंद होता है।
और बहुत सर्दी की जो बहुत हार्श धूप नहीं होती उसको ये लाइक करते हैं। और हम बार-बार जो पोट्स हैं इधर-उधर तो नहीं रख सकते, जिधर पड़े होते हैं उधर ही पड़े रहते हैं, तो फिर हम उधर इनकी वॉचिंग सर्दियों में रोक लेते हैं। तो ये हैप्पी रहते हैं। और ये मेरी ब्राज़ीलियन फिलोडेंड्रन, आप इसके जो है वन नोड एरिया से मनी प्लांट की तरह ही इसकी भी कटिंग्स लगा सकते हैं और इसकी हैबिट्स भी मनी प्लांट से मिलती-जुलती होती हैं। और जो इसका लॉन्ग ब्रांच का हिस्सा होता है वो हम सॉइल के अंदर इंसर्ट करते हैं और जो एरियल रूट्स होती हैं इनकी बाहर होती हैं। बहुत सारी जो दूसरी रूट्स होती हैं वो भी सॉइल से बाहर होती हैं। तो बहुत ईज़ी चलने वाले ये कटिंग्स हैं और अगर जो रेनी सीज़न में हम लगाएँ तो फिर तो ईज़िली चल जाती हैं। और पानी जब सॉइल ड्राई होगी फिर देंगे। अगर हम हर वक़्त इसको पानी में रखेंगे कटिंग्स को कि ये बहुत मॉइस्चर लवर प्लांट है, तो इसको मॉइस्ट रहना सॉइल में पसंद नहीं है, बल्कि इसकी एरियल रूट्स और इसकी एनवायरनमेंट में, इनकी हवा में मॉइस्चर होना वो ज़रूरी है। बस कुछ अच्छा-सा कूल-सा जो एरिया हो वहाँ पे इसकी कटिंग्स को रखें और बार-बार वॉचिंग नहीं करनी है। फिर ये जो कटिंग्स होती हैं गल जाएँगी और ख़राब हो जाएँगी। और कटिंग्स को हमेशा ही जो है हम शेडी एरिया में रखते हैं। इनको कभी भी हम धूप में नहीं रखते हैं, जब तक कि इनकी रूट्स ना बन जाएँ। और वैसे भी मनी प्लांट और फिलोडेंड्रन ये धूप के प्लांट्स नहीं होते हैं। ये पार्शियल सी धूप के प्लांट्स होते हैं, इसमें इनके कलर्स बहुत अच्छे आते हैं और ये हैप्पी रहते हैं। हार्श धूप में फिर इनके लीव्स जलना शुरू हो जाते हैं, बर्न होते हैं, क्रिस्पी होते हैं और फिर ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। फर्टिलाइज़र की इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब अच्छा सा टेम्परेचर हो नॉर्मल, तब हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। बहुत डाइल्यूट की हुई कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि हमने बनाई हुई होती है, और मेरी बहुत सारी वीडियोस इस पे हैं, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र दूसरी फर्टिलाइज़र पे आप वो देख सकते हैं। तो बहुत सारी फर्टिलाइज़र मैंने बनाई हुई हैं, उनकी वीडियोस बनाई हुई हैं और उनको जो है प्लांट्स को देने का तरीका भी बताया हुआ है। और बहुत सारे इंडोर और आउटडोर प्लांट्स के लिए मैंने जो है फर्टिलाइज़र और सकुलेंट्स के लिए अलग फर्टिलाइज़र्स बनाई हुई हैं। तो आप मेरी वीडियोस देखें और उनसे फ़ायदा हासिल करें, ये आपके लिए ही है। और ये देखें आप, इसमें एक डिस्पोजेबल ग्लास में इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। और इसका एक तरीका ये भी होता है कि जो लॉन्ग ब्रांच जा रही हो उसको पॉट के साथ सॉइल के अंदर इनको राउंड राउंड करते हुए तो इसके अंदर आप लगा दें। फिर ये पॉट बहुत भरे भरे से लगते हैं। अगर एक पॉट में बहुत सारी कटिंग्स लगाते हैं तब भी बहुत बुशी तरीके से भरते हैं। और अगर लॉन्ग ब्रांच को हम जो है पॉट के अंदर कर देते हैं तो यहाँ से भी ये एक बुश की तरह भरती है और पॉट भरा भरा लगता है और खूबसूरत लगता है। तो स्नेल्स और स्लग्स ये बहुत ज़्यादा आई हुई हैं गार्डन में, और जो लीफ़ी प्लांट्स हैं और फोलिएज प्लांट्स हैं ये बहुत लाइक करती हैं और लीफ़ी प्लांट्स को बहुत ख़राब कर रही हैं। पेस्टिसाइड मैंने किए हैं, वो आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी, लेकिन जब बारिशें होती हैं तो फिर तमाम ही पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र जो होती हैं सारी ही बह जाती हैं। और जो रेन वाटर होता है खुद एक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का काम करता है। और जो है बहुत सारे मिली बग्स और स्पाइडर माइट से इससे क्लियर हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। तो आप बहुत सारी कटिंग्स लगा सकते हैं। रेन वाटर के बहुत सारे फ़ायदे हैं और इस रेनी सीज़न का फ़ायदा उठाएं और अपने गार्डन को बहुत ज़्यादा करें। हम इससे भी ज़्यादा इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं, बस जगह होनी चाहिए और स्पेस होनी चाहिए। तो आप इनको एक जंगल की तरह बढ़ा सकते हैं और ज़रूर लगाते रहा करें ताकि ये प्लांट्स हमारे गार्डन में रहें। और जो कोई प्लांट्स किसी हार्श वेदर से ख़त्म होते हैं तो फिर हमारे पास ये रहते हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ हम अपने पास रखना भी चाहते हैं, तो ये प्लांट फ्यूचर में भी हमारे पास रहें, इसलिए इनकी प्रोपगेशन करते रहें। अल्लाह हाफिज़।